अभी भी ये कहूंगा कि सिर्फ तुम्हारी अम्मी जिम्मेदार नहीं है। तो फिर कौन है? उमर, उसने तुम्हारी अम्मी को मजबूर किया होगा। उसी के कहने पे उसने झूठ बोला और छुपाया तुमसे। वैसे तो तुम्हारी अम्मी ऐसा नहीं करती, ये उमर की वजह से हुआ है। वो उमर के कहने में आ गई। हलुक को तुम नहीं जानते, उससे बात करना मुमकिन नहीं। बस बहुत हो गई, तुम उससे अकेले मिलने नहीं जाओगी, मैंने कह दिया। उसने क्या किया, तुम्हारे साथ भूल गई क्या? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं। इस वक्त तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मान लो मेरी बात। अगर ये एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इंतजार करें। तालीम मुकम्मल हो जाने के बाद इनकी शादी करा देंगे, क्या हर्ज है इसमें? नहीं बाबा, कभी भी इजाजत नहीं दूंगा मैं। अमीने कुछ भी हो जाए स्कूल नहीं जाएगी। ये दोनों आज के बाद घर पर ही रहेंगी। आज से निशा भी काम पर नहीं जाएगी। हम फिर से एक साथ नहीं रह सकते क्या? काश कैसा हो। जानते हो ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, तुम, मैं, तुम्हारी अम्मी एक साथ हों, सभी यूं साथ रहें मिलजुल के। लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा हो ही नहीं पाएगा कभी। मैं अम्मी से कहूंगा कि वो आपसे मेरी खातिर सुलह कर लें। तुम मुझसे कह रहे हो कि मेरी बेटी शराब खाने में जाकर काम करती है? या तुम नहीं जानते कि नौबत क्यों आई? ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से। मेरी बेटी इस हाल में पहुंची है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम मुझसे मेरी बेटी की शिकायत कर रहे हो। मुझे लगता है अब ये बेहतरीन हिस्सा है जिंदगी का। शुरुआत है अब मेरी नई जिंदगी की, बस बाहर ही बाहर है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ तुम ख्वाब ही देख सकते हो हलुक। अकल तस्लीम कर चुकी है। तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा हम तक पहुंचना। वैसे भी खुद को थकाना मत। समझी नहीं? तुम आइंदा शायद कभी नहीं मिल पाओगी अपने बेटे से।